कहीं जज्बात जहनो दिल जिस्मो जान बिकते हैं, कफन बिकते हैं, मुर्दे बिकते हैं, शमशान बिकते हैं। कहीं जज्बात जहनो दिल जिस्मो जान बिकते हैं, कफन बिकते हैं, मुर्दे बिकते हैं, शमशान बिकते हैं। इन सभी मंडियों के ऊपर एक मंडी है, इन सभी मंडियों के ऊपर एक मंडी है, वो मेरे देश की संसद जहां ईमान बिकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। अभी न्यूज रूम से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताने के लिए आए हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई ऐसी है कि अब वो सड़क पर आ चुकी है। पशुपति पारस ये दावा कर रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी उनकी है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने पिता को हवाला देकर ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी को उनके पिता ने सींचा, जिस पार्टी को उनके पिता ने बिहार में खड़ा किया, उस पर सिर्फ उनका हक है। लेटेस्ट खबर यह है कि चिराग पासवान ने 37 मिनट पहले अपने फेसबुक पर 4 पन्नों का एक लेख जारी किया है, आप पत्र कह लीजिए, और उसमें चिराग पासवान क्या लिखते हैं वो आपका जानना अहम है। लेकिन उससे पहले आपको हम इस पूरे पत्र की मुख्य बातें बताते हैं। चिराग पासवान ने इस पत्र में, जो मेरे अभी हाथ में है, उसमें मेंशन किया है कि अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी लोक जनशक्ति पार्टी को पूरे बिहार में 25 लाख वोट मिले थे, और ये वोट प्रतिशत के हिसाब से होता है 6%। और चिराग पासवान उसके बाद कहते हैं कि बाकी के बचे 100 सीटों पर अगर लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा होता तो लोक जनशक्ति पार्टी को 10% से ज्यादा सीटें मिलती। ये पहला मुद्दा। दूसरा, चिराग पासवान ने यह मेंशन किया है कि कैसे जदयू ने 2005 में उनके विधायकों को 29 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी, उसके बाद फिर तोड़ने की कोशिश की थी। 2020 में जो एक विधायक लोक जनशक्ति पार्टी के जीतकर सदन में पहुंचे थे, उनको भी कैसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। अगला पॉइंट, चिराग पासवान ने इस पत्र में यह भी मेंशन किया है कि राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई थी उनके पिता रामविलास पासवान की। और चिराग पासवान इसी पत्र के माध्यम से यह भी कह रहे हैं कि जब 2014 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर नहीं लगाई थी प्रधानमंत्री बनने को लेकर, और जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे, तो रामविलास पासवान ने मोदी जी का साथ दिया था। और आगे चिराग पासवान इस पत्र के माध्यम से लिखते हैं कि जब अचानक नीतीश कुमार एनडीए में आ जाते हैं तो रामविलास पासवान साहब विचलित हुए थे। उन्होंने सोचा था कि जब मेल मिलाप आइडियोलॉजी का नहीं होता है तो कहां तक ऐसा सही है कि नीतीश कुमार फिर से आकर एनडीए में मिल जाए। इसके अलावा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने इस वीडियो में यह भी लिखा है कि कैसे उनको परेशान किया गया। वो लिखते हैं कि उनके पिता के मृत्यु के बाद उनको नहीं लगा था कि वो अनाथ हुए हैं, लेकिन जब पशुपति पारस ने उनसे बात करना बंद कर दिया, पार्टी में हिस्सा लेना बंद कर दिया, बात मानना छोड़ दिया, सलाह मशवरा करना छोड़ दिया, तब उनको लगा कि अब वो अनाथ हो चुके हैं। और चिराग पासवान ने एक बात की सफाई दी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पशुपति पारस हमेशा ये सवाल उठा रहे हैं कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष से उनको क्यों हटाया गया, और चिराग पासवान ने उनको हटाया। तो चिराग पासवान ने इस पत्र के माध्यम से ये लिखा है कि किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष को हटाने का हक राष्ट्रीय अध्यक्ष को होता है, और जब पशुपति पारस साहब को हटाया गया तो उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान थे। चिराग पासवान क्या लिखते हैं आपको इसमें पढ़ के सुना देते हैं ताकि आपको लगे। चिराग पासवान लिखते हैं कि मीडिया के माध्यम से यह सुनने में आया है कि चाचा जी मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने उन्हें बिहार के अध्यक्ष पद से उनको क्यों हटाया, जबकि किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष को बनाने या हटाने का पूरा फैसला सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। और इस हिसाब से उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी द्वारा लिया गया। और उन्होंने आगे सफाई में लिखा है कि पापा ने मुझसे ये कहा कि ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि प्रिंस राज को बढ़ाना चाहते हैं रामविलास पासवान। प्रिंस राज अपनी जिम्मेदारियों को पशुपति पारस से सीख लें और धीरे धीरे वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से संभाल ले, यही चिराग पासवान ने सफाई में कहा है। और अंततः वो लिखते हैं, जो थोड़ा सा भावनात्मक भी है, एक राजनीतिक लड़ाई पर अगर एक तौर पे कहे तो हमने सुबह में एक खबर की थी। चिराग पासवान ने लिखा है कि साथियों, आने वाले समय में हम सबको एक लंबी और राजनीतिक और सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के अस्तित्व को नहीं, बल्कि रामविलास पासवान जी के विचारधारा को बचाने की है। मैं मजबूती से हर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, और ये बात और पार्टी के संविधान और सिद्धांतों की जानकारी आप सबके साथ साझा करूंगा, ताकि आप सबको भी ये विश्वास रहे कि हम लोग कानूनी तौर पर कितने मजबूत हैं, और पार्टी से निलंबित मुट्ठी भर लोग हमसे हमारी पार्टी नहीं छीन सकते। मैं आपसे वादा करता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारी थी और हमारी रहेगी। और एक खास बात क्या है कि इस पत्र के आखिरी में लेफ्ट साइड में लिखा है जय रामविलास पासवान, और राइट साइड में लिखा है जय लोक जनशक्ति पार्टी। और जहां चिराग पासवान ने हस्ताक्षर किए हैं वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष
लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान। चिराग पासवान ने और क्या मेंशन किया आपको बताते हैं। चिराग पासवान ने शुरुआत में यह लिखा है कि इस कोरोना काल में सबको दुख हुआ, सबने कुछ ना कुछ खोया। और चिराग पासवान ने उसके बाद यह मेंशन किया है कि 8 अक्टूबर को उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और बिहार में सबसे ज्यादा माने जाने वाले नेता, ऐसा चिराग पासवान लिख रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद चिराग पासवान ने यह बताया है कि कैसे वोट परसेंटेज उनको मिले। चिराग पासवान ने कहा है कि जिस पार्टी के नेता मतलब कि रामविलास पासवान ने जदयू पर कभी भरोसा नहीं किया, चिराग पासवान ने साफ साफ लिखा है कि रामविलास पासवान कभी भी नीतीश कुमार के नियम से, नीतीश कुमार के नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, इसीलिए वो लोग अलग हुए। और वो आगे लिखते हैं कि उसके बाद नीतीश कुमार जब एनडीए में आ गए तो रामविलास पासवान को दिक्कत भी महसूस हुई थी। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे चिराग पासवान साहब ने लिखा है, जो मुख्य मुद्दे आपको बता देता हूं मैं। चिराग पासवान लिखते हैं कि हमारे 6 सांसदों को हराने की कोशिश जदयू ने की थी। इसका मतलब समझ लीजिए, चिराग पासवान ने लिखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन में थी, एनडीए गठबंधन में जदयू भी थी और चिराग पासवान साहब भी थे, तो नीतीश कुमार के पार्टी के लोगों ने जिन 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के लोगों ने चुनाव लड़ा था, वहां पर जदयू ने यह कोशिश की थी कि वो चुनाव हार जाए। कौन चुनाव हार जाए? लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट्स। चिराग पासवान आगे लिखते हैं कि नीतीश कुमार से मीडिया ने पूछा था कि रामविलास पासवान साहब की तबीयत खराब है, और उन्होंने कहा था कि अच्छा उनकी तबीयत खराब है, अच्छा हमको मालूम नहीं है। और इस पर चिराग पासवान लिखते हैं कि ऐसा नीतीश कुमार का कहना उनके अहंकार और घमंड को दर्शाता है। और नीतीश कुमार ने एक और बयान दिया था कि रामविलास पासवान जब आईसीयू में भर्ती थे तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जाकर उनसे पूछ लीजिए कि आप क्या अपने 2 विधायकों के दम पर राज्यसभा में पहुंचे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि यह कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था जो उनको नहीं देना चाहिए था। और बाकी चिराग पासवान ने यह मेंशन किया है कि कैसे उनकी पार्टी को और उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश उनके चाचा ने की है। और साथ में चिराग पासवान ने वो लाइन फिर से दोहराई है कि मैं शेर का बेटा हूं और कभी डरूंगा नहीं, लौट कर वापस आऊंगा, ये पार्टी मेरी है, मेरी पिता ने बनाई है। आगे कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।